बोलते नहीं हैं सही बात, लेकिन कभी कभी गोली दे जाती है। सर आपने तो मेरे को विलन बना दिया। विलन नहीं बना रहा हूँ। मैं कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर तो हूँ नहीं भाई। देखो, अगर आपको लग रहा है ना जैसे ये बहुत ईजी है, डेटा छोटा ले रहा हूँ ना, कुछ भी लगे कि मैं जैसे एग्जांपल सही नहीं ले रहा हूँ, तो आप मुझे बताना, ठीक है। ठीक है सर। मुझे लगता है कि मैं अच्छे एग्जांपल से जाऊँ, छोटा डेटा है, लोगों को अच्छा समझ आता होगा। बट कभी कभी कोई कहता है कि सर आप जो पढ़ाते हो ना बड़ा आसान आसान पढ़ाते हो। तो सर। आसान टफ कुछ नहीं होता है, जो डेटा छोटा है, मैं डेटा छोटा इसलिए लेता हूँ कि वो ना आपको थोरोली चीज़ एकदम से समझ आए। हम्म। सर कल कल मैंने फिर बोला उनको, आशीष सर को, अच्छा। मैंने 12:30 बजे चेक किया रात में, मेरी क्लास फिर अपलोड नहीं थी। तो मैंने उनको 12:30 बजे मैसेज करा सर। और इस बार मैंने थोड़ा ऐसे रूडली बोल दिया, सर मैं पढ़ूंगी कैसे, कि वो सर मेरे को आपको हमेशा रिमाइंड कराना पड़ता है। तो उनका सुबह मैसेज आया, आपने चेक किया था? तो मैं रिप्लाई किया, सर मैं बिना चेक करे थोड़ी आपको बोलूंगी। तो फिर कह रहे कि ये लास्ट टाइम है, आज से आपकी क्लासेस ऑन टाइम अपलोड हो जाया करेंगी। मैं कहा, चलो ठीक है, देखते हैं। अब ऐसा सही बोला आपने, आशीष को ही बोला मुझे। फ्रेंडली भी है, मतलब कि देखो ना, गुस्सा होने वाली बात नहीं है। मैं पर्सनल पॉइंट से मैं बोलूँ तो, जैसे मैं अगर सही नहीं पढ़ा रहा हूँ तो ऑब्वियसली आप मुझसे कहोगी, क्योंकि ये मेरा काम है, मुझे मेरा काम अच्छा देना चाहिए। हम्म। अब मुझे बोलोगे नहीं तो पता कैसे लगेगा? मुझे लगेगा मैं बहुत बढ़िया पढ़ा रहा हूँ भाई। हम्म। पता लगा कोर्स खत्म हो गया, कैंडिडेट को कुछ समझ में नहीं आया। एलएमएस में ना पढ़ने में इजी होता है। और हाँ। ठीक है। सो देखिए, देखो पहले मैंने यहाँ पे फोटो लगा रखा है, ठीक है। हम्म। देखो, इसका मतलब है गो टू स्पेशल, गो मीन्स जाना, ठीक है। जी ये सर। ये उसी से रिलेटेड डील करेगा। अब कंट्रोल जी करोगे आप, और यहाँ पे स्पेशल है। हम्म। देखो, गो टू क्या होता है, कहीं जाने के लिए यूज होता है। जैसे मान लो आपको जाना होगा Z100 में या Z500 में, इसमें लिखो Z500 और ओके करो जी, आपको वहाँ पहुँचा देगा। देखो Z500 में यहाँ आगे पहुँचा दिया इसने ना। हाँ जी सर। तो ये है गो टू। लेकिन जो आप देख रहे हो ये है गो टू स्पेशल। जी सर। ये स्पेशल जगह आपको पहुँचाएगा। स्पेशल पे क्लिक किया। नाउ सी है फर्स्ट इज कमेंट्स, ठीक है। हम्म। तो ये कमेंट्स है, तो जहाँ जहाँ पे कमेंट्स है ये चीज़ें आपका सेलेक्ट कर लेगा। नोटिस किया आपने? जहाँ जहाँ जी पे सर। कमेंट्स लिख रहे हो ये उसे सेलेक्ट करा है। ये देखो सेलेक्ट लिखा भी है फोटो में ना। हम्म। ठीक है। तो इसे डिलीट करना हो, कॉपी करना हो, जो कुछ भी करना है, सबको इकट्ठा डिलीट करना चाहिए, इकट्ठा डिलीट कर लो। कलर करना होगा, हाईलाइट करनी हो, जब सेलेक्टेड है तो आसानी से कलर वलर जो चाहोगी वो कर लोगे, है ना। हाँ जी बोल्ड सर। करना है, फॉन्ट साइज चेंज करना है, बढ़ाना है, घटाना है, तो अब उनको मतलब सेलेक्ट करके। नहीं तो अब क्या करती, मैनुअली एक एक को सेलेक्ट करती, फिर उसका फॉन्ट साइज घटाती है, बढ़ाती है ना। हाँ जी सर। तो ये गोटू आपके लिए आसान कर देता है आपका काम। अगला देखो, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि वो वैल्यू जो खुद बदलती नहीं है, ठीक है। ओके। कांस्टेंट का मतलब जैसे ये होता है, जैसे ये देखो, जो सेल्स है ये डिपेंड कर रहा है रेट्स पे एंड क्वांटिटी पे, ठीक है। यानी रेट एंड क्वांटिटी का मल्टीप्लाई होने पे 160 आ रहा है,
इसमें से कोई भी वैल्यू घटेगी या बढ़ेगी तो इस पर फर्क पड़ेगा ना। हाँ जी सर। तो ये कांस्टेंट नहीं है, बाकी जो चीज़ें कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब कि अगर उसे बदलना है तो आप उसे मैनुअली ही जाके बदलोगे, किसी पे डिपेंड नहीं है, ठीक है। जी सर। तो अगर ये चीज़ें सेलेक्ट करनी है कि कांस्टेंट कौन कौन सी चीज़ें हैं, कंट्रोल जी करो, हम्म। स्पेशल पे जाइए, कांस्टेंट पे सेलेक्ट किया। तो देखो कांस्टेंट पे जैसे सेलेक्ट करें नीचे की 4 चीज़ें हैं। तो देखो कांस्टेंट में आप क्या चीज़ें सेलेक्ट करना चाहते हो, ठीक है। वैसे बाय डिफ़ॉल्ट सारे चेक हैं, सारे चेक हैं। अगर मैं क्लिक ओके करता हूँ तो नोटिस किया आपने, देखो जो भी कांस्टेंट चीज़ें वो सेलेक्ट हो गई है ना, हम्म। ये चीज़ें नहीं सेलेक्ट हुई क्योंकि ये डिपेंड कर रही है इस पर। जी सर। सिमिलरली ये फिर से देखिए कांस्टेंट में, अब कांस्टेंट में ये कहती हो कि मुझे ना खाली टेक्स्ट वैल्यू सेलेक्ट करनी है। तो हम्म। देखो जो भी टेक्स्ट वैल्यू हो वो सेलेक्ट हो रहा है, ये न्यूमेरिकल वैल्यू छूट गई है ना। हम्म। तो ये चीज़ें ध्यान देखिए। सिमिलरली आप चाहती हो कि कांस्टेंट में सेलेक्ट करो मेरे लिए, लेकिन तुम सेलेक्ट करो खाली न्यूमेरिकल वैल्यू। हम्म। तो नंबर्स ले लोगे, ये है नंबर सब खाली, ये 2 लाइन बी एन सी वाला सेलेक्ट होगा, देखना ये खाली इतना ही सेलेक्ट हुआ हम्म। क्योंकि न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, ठीक है। जी सर। सिमिलरली अगला जो है, आप बोल रहे हो कांस्टेंट में मेरे लिए सेलेक्ट करो, कांस्टेंट में क्या सेलेक्ट करो, लॉजिकल सेलेक्ट करो। लॉजिकल आपका क्या होता है, जैसे देखो ये मैं लॉजिकल में लिखता हूँ मैं, हम्म। तो देखो हमने बोल रहे हैं कि ये जो सेल्स है, ये सेल्स क्या 150 रुपये से ज़्यादा है क्या, तो ट्रू आएगा, ट्रू आएगा, ट्रू आएगा। हम्म। यहाँ पे फॉल्स आ रहा है ना। हम्म। देखो इसे मैं हाथ पे फॉल्स लिख देता हूँ, ये फॉर्मूला नहीं है, ठीक है, जी लास्ट सर। वाला। बाकी के सब फॉर्मूला से टेस्ट होके आ रहे हैं। जी जो सर। 150 से बड़ा है वो ट्रू। सिमिलरली अगले वाले में आपने बोला कि तुम टेस्ट करो, लॉजिकल जो है उन्हीं को टेस्ट करो। तो ध्यान से देखिएगा, लॉजिकल में ये सारे देखो फॉर्मूला से आ रहे हैं ना, हम्म। ये चीज़ें देख सकती हो आप यहाँ से। और बाकी जो लास्ट वाला है ये ट्रू और जो फॉल्स है ये लॉजिकल है, तो इसीलिए खाली ये सेलेक्ट हुआ। ये कांस्टेंट है ना, हम्म। ये बदलेगा नहीं, ये किसी पे डिपेंड थोड़े ना कर रहा है। जी बाकी सर। ये भी लॉजिकल है, लेकिन ये क्या है, ये कांस्टेंट नहीं है। अभी कांस्टेंट देख रहे हो, अभी आप दूसरा नंबर वाला देख रहे हो, ठीक है। हाँ जी सर। वैसे ही अगर किसी में एरर रहेगा तो एरर वाला भी आप देख लोगे। फॉर एग्जांपल जैसे देखो मैं रेट को कर देता हूँ मैं 8, मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब ये गुणा होगा तो ये एरर आ गई ना। हम्म। अब अगर आपको एरर चेक करनी हो कि सारे एरर सेलेक्ट कर लो, एक ही बार में सारे एरर मुझे डिलीट करने हैं, तो जितनी जगह रहेगी एरर को सेलेक्ट करोगे। अब एरर आपने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन एरर सेलेक्ट कर लिया आपने, क्लिक ओके। अब देखो एरर सेलेक्ट हो गया, इसे हाईलाइट करना है हाईलाइट करो, चाहे डिलीट करना है डिलीट कर दो, ठीक है। हम्म। ठीक है। कांस्टेंट वाला पूरा डन है ना, कोई इसमें इशू नहीं ना। जी सर। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगला सर जो मेरे है, को एक चीज बताओगे, ये थोड़ा आउट ऑफ इसके है अभी, ये जो हम पढ़ रहे हैं, जैसे हम ये मतलब हम ये सिलेक्ट करते हैं, मान लो आप एप्पल पे क्लिक कर रहे हो, ठीक है। अगर ये पूरी जो एक कॉलम है नीचे तक होता तो वो एक बारी में कैसे सिलेक्ट होता है विदाउट माउस, मतलब अगर माउस की हेल्प ना ले तो? अच्छा देखो यहाँ जहाँ पे कहीं पे माउस रख लो आपने, है ना, ध्यान से हम्म। सुनिएगा मेरी बातें, ठीक है। हम्म। कंट्रोल दबा के रख रहा हूँ मैं, ठीक है। ठीक है। कंट्रोल दबा के चारों एरो में से ऊपर वाला दबाओगे ना तो ऊपर हाँ। चला जाएगा। ये जाके हाँ। अगर देखो नीचे दबाऊंगा ना तो ये हम्म। नीचे जाके रुकेगा, जब तक लिखी वैल्यू मिलेगी ना, लिखी हुई वैल्यू, हम्म। वहां पे जाके रुक जाएगा अपने आप ही। हाँ। बट ये सिलेक्ट कैसे होगी, मतलब ये पूरी कॉलम अगर सिलेक्ट करना हो तो कैसे होगा? हाँ बता रहा हूँ, अभी पूरा नहीं हुआ है मेरा। हम्म। कंट्रोल के साथ होम दबाओ अपने कीबोर्ड में, देखो होम बटन होगा। हम्म। होम बटन दिख रहा है ना आपको कीबोर्ड में अपने। नहीं मेरे को तो नहीं दिख रहा, विंडो का दिख रहा है। मैडम क्या बात कर रहे हो, ये देखिए कीबोर्ड, इसमें कहीं होम ये होम दिख रहा है ना।
हाँ 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 हाँ, दिखा दिखा, ऐसे पर ही ये तो उस पे आ रहा है, ये कहीं जो। पे भी आ रहा होगा, आ रहा होगा, ठीक है, आ रहा है अच्छा। ना। हाँ हाँ, आ रहा है। तो देखो, जैसे मान लो अभी मैं यहाँ पे हूँ, मेरा माउस यहाँ पे है, हम्म कंट्रोल के साथ होम दबाऊंगा ना तो पहली वाली रो में चला जाएगा, पहली स्टार्टिंग में चला गया। हम्म अब मुझे देखो यहाँ से ऐसे सेलेक्ट करना, फिर ऐसे सेलेक्ट कर लेना है ना। हम्म देखो, बता रहा हूँ मैं, हमने कंट्रोल दबाया, होम दबाया, वहाँ पे चला गया। हम्म देखो शिफ्ट दबा के रखता हूँ, ठीक है, हम्म राइट साइड में, सॉरी, शिफ्ट दबा के रखा मैंने, हम्म। कंट्रोल भी दबाया, राइट एरो दबा दो, एंड तक सेलेक्ट हो गया है ना। छूटा ओके नहीं, ओके। शिफ्ट दबाने से छूटता नहीं, शिफ्ट दबा के रखोगे, ठीक है। कंट्रोल से तो एंड तक जाता ही है, जाता, शिफ्ट हम्म दबा के रखोगे छूटेगा नहीं। अब हमें नीचे तक सेलेक्ट कर लेना है ना, हम्म कंट्रोल दबाऊंगा, शिफ्ट दबाऊंगा, तो दैट मेरा छूटे ना, जो सिलेक्शन पहले से वो ना छूटे, इसीलिए शिफ्ट दबा रहा मैं। हम्म। डाउन एरो प्रेस करो, सारे सेलेक्ट हो गए। ओके। दो एक बार हैबिट डालोगे तो ये इजीली हो जाता है, बहुत फास्ट होता है। हम्म। और जैसे आप अभी ये जैसे लॉजिकल वाले में हमने फॉर्मूलाज लगाए हुए हैं, तो वो आप कैसे देखते हो? मतलब जैसे अभी यहाँ पे ट्रू आ रहा है, F2 करके देखता हूँ मैं। F2 करके। या तो डबल क्लिक करो, या तो अपने कीबोर्ड से ना, ये F2 देखो, जैसे भी करूँगा ना, तो देखो वो एडिट मोड में चला गया। देखो एरो क्लिक कर रहा ना, तो इसमें हम्म है ना, इसमें नहीं दिख रहा, इसमें देखो F2 करूँगा मैं, हम्म काम, या फैन दबा रहा हूँ तभी आ रहा है, और देखो हम्म। दिखने लगा F2। ओके, ठीक है। और कोई? नहीं, बस ये। ठीक है, तो देखो हम आ चुके हैं फॉर्मूला में। अब हमें हम्म। फॉर्मूला में देखना है कि भाई मुझे बताओ, फॉर्मूला में ऐसे कौन कौन से फॉर्मूला जो जो नंबर्स लगा लेके आ रहे हैं। तो देखो फॉर्मूला तो इसमें भी लगा है, लेकिन आपने बोला नंबर्स, तो नंबर्स खाली इसी में आ रहे हैं ना, फॉर्मूला से। जी सर। ठीक है, ऐसे ही फॉर्मूला से कोई टेक्स्ट आ रहा होगा, जैसे देखो ये मैं फॉर्मूला से इसके नाम को ले लेता हूँ, एक्चुअल में है तो ये भी फॉर्मूला से ही आ रहा है ना, रेफरेंस हाँ यूज हो जी। रहा है। इक्वल से कुछ भी स्टार्ट होता है ना, वो फॉर्मूला होता है, ठीक है। यस सर। तो वैसे ही अगर मैं फॉर्मूला पे मैं क्लिक करता हूँ, मैं कहता हूँ फॉर्मूला पे मुझे ना खाली टेक्स्ट सेलेक्ट करो, चाहो तो सारे सेलेक्ट कर लो, चाहे तो खाली टेक्स्ट, तो नोटिस करोगे खाली टेक्स्ट सेलेक्ट हुई, क्योंकि फॉर्मूला से ये जो वैल्यू है ये टेक्स्ट में आ रही है, ये भी फॉर्मूला, लेकिन ये नंबर है, ये है लॉजिकल। ठीक है, ठीक है सर। आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इस पर आपकी मर्जी, आप इसे डिलीट करो, कलर करो, कॉपी करो, पेस्ट करो, जो चाहो वो कर लो, लेकिन वैसे आपका टाइम वेस्ट होता है, ऐसे आपका टाइम नहीं वेस्ट हो रहा है, कहीं पे इधर उधर हो सब जगह पे वो सेलेक्ट कर लेगा घुस घुस के। तो बाकी लॉजिकल और एरर ना बताऊं तो समझ जाओगे ना फॉर्मूला में। हाँ सर। ठीक है, यानी जो फॉर्मूला के थ्रू कहीं एरर आ रही होगी उसे सेलेक्ट करेगा ठीक है। ना। हमने जो आपको एक टेस्ट दिया था, उसमें ब्लैंक्स वाला, मैं भी वही बोलने वाली थी, कैसे वो रह गया था। कोई छूटेगा नहीं इसमें यार, ठीक है। यस सर। ना, सो आप यहाँ पे देखिएगा, ये क्वेश्चन था आपका, हम्म। क्या क्वेश्चन था कि हमें ऐसा आउटपुट चाहिए, मैं ऐसा आउटपुट एक्सपेक्ट करता हूँ, ठीक है। हाँ जी। ऐसा आउटपुट का मतलब मेरा क्या है, अगर से देखो, ध्यान से देखोगे आप, तो आपको एक बात समझ आएगी कि भाई देखो, इतना डेटा देखो, मैं बोल हम्म रहा हूँ कि जो दोनों में, यहाँ पे हम्म देखो ए 168 पे यू है ना, हम्म फिर यू के बाद यहाँ पे ए आया है, यानी इसमें चाहे इसमें कहीं पे हम्म। भी अगर ब्लैंक है, चाहे एम्प्लॉय आईडी ब्लैंक हो, चाहे नेम ब्लैंक है, वो उड़ा देना है, डिलीट कर देना है। ओके। लाइक यहाँ पे देखो 87 के बाद यहाँ पे दोनों ब्लैंक है, 184 है, तो यहाँ पे देखो 87 के बाद 184 आ रहा है ना, आई के बाद जेड आ रहा है। हम्म। इसमें देखो तो इसमें तीन ब्लैंक है, 151 के बाद सीधे आ रहा है क्या, 170 वन आ रहा एटी है। एट अच्छा, अब देखो यहाँ पे भी ब्लैंक है, यहाँ पे भी ब्लैंक है, तो 188 आएगा, है ना। हम्म तो ये कैसे आएगा, देखो ये यहाँ पे आ रहा है 151 के बाद सीधे 188 आ रहा है। हम्म तो ऐसी नीड होगी आपकी, तो क्या कहोगे आप, ऐसे सेलेक्ट करो, ठीक है, हम्म कंट्रोल जेड करिएगा, आप कहिएगा कि जो ब्लैंक है ना वो सेलेक्ट कर लो,
तो हम्म। जो दोनों में जहाँ जहाँ पे ब्लैंक सेल मिलेगी डिलीट सेलेक्ट कर लिया जाएगा। देखो सारे सेलेक्ट हो गए ना। हाँ हो गए। अब कंट्रोल के साथ माइनस करिए, इससे क्या होता है कि रो डिलीट होती है, ठीक है। अच्छा ओके। या तो आप शॉर्टकट नहीं यूज करना चाहती तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है। अब कहते हो कि डिलीट रो, तो डिलीट रो कर देखो, सेल करोगी तो क्या होगा, सेल करने पे नुकसान क्या है कि ये सेल जैसे ये वाली है ना, ये डिलीट हो जाएगी, हाँ वो आर रह जाएगा। आर रह जाएगा, ये 51 है ऊपर चला आएगा। तो हम्म। 51 के अगेंस्ट में आर आ जाएगा और एक अगेंस्ट में 87 आ जाएगा, तो डेटा का जो रिलेशनशिप है गड़बड़ हो गया है ना। जी सर। यानी वो एम्प्लॉय आईडी के अगेंस्ट में किसी और का नाम आने लगा। तो आप रो कहोगे, रो कहोगी तो पूरा का पूरा रो ही डिलीट हो जाएगा, ये वाला ऐसे पूरा रो डिलीट होगा। हम्म। तो आप कहोगे डिलीट शीट रो, तो देखो सही हो गया ना। हाँ सर। और आपका यही वाला आउटपुट चाहिए, अभी नीचे वाले से आउटपुट से मैच कराओ आप। और मैं ऐसे इसको पता है ऐसे कर रही थी, वो आपने स्पेशल पेस्ट में एक स्किप ब्लैंक वाला बताया था ना। वो तो पेस्ट के लिए होता है स्नेहा ना। तो मैं उसके हिसाब से कर रही थी कि वही होगा, बट वैसे हो नहीं रहा था। ना इसमें देखो अगेंस्ट कंट्रोल जी करता हूँ मैं। हम्म। अच्छा ये ब्लैंक वाला बताया मैंने, करंट रीजन वाला। करंट रीजन से यहाँ क्या होता है कि, एक सेकेंड, देखो करंट रीजन क्या कहते हैं कि जैसे ये डेटा है, कोई भी डेटा, जो ये डेटा कहाँ तक कंटिन्यूसली लिंक है, तो देखो हम्म। कंटिन्यूसली इस तरीके से लिंक है ना। जी सर। अगर मैं यहाँ पे कुछ लिख दूँ और यहाँ पे भी कुछ लिख दिया मैंने, तो हम्म। ये लिंक है ना, जो इससे सटा हुआ इससे सटा हुआ है, तो ये इसका रेंज ये होगा। जी। तो करंट रीजन करोगे ना तो जो डायरेक्टली टचिंग में डेटा, वो सारे डेटा सेलेक्ट हो जाएंगे अपने आप ही। तो देखो करंट हमने लिया, रीजन ये हो गया। ओके। हेलो, जी सर। यस सर, विल दिस प्लीज। यस सर, यस सर, आई एम सो फाइन, थैंक यू सर, व्हाट अबाउट यू? Yeah, Sally slip, I got it, sir. Sir, things is that like they are asking me like when I was joined, then they asked me that one. The Sally slip is breakout for the monthly basis. Yes, sir. Yeah, that should be work for sir. Thanks a lot, sir. Seriously, I appreciate. Thank you. हाँ स्नेहा, सॉरी। देखो करंट रीजन समझ आ गई, जी सर। करंट एरे भी वही बात है, ठीक है। इसमें वैसे थोड़ा सा टेक्निकल फर्क है, आप इन दोनों को सेम मान के चलो तो भी कोई फर्क नहीं, जहाँ आएगा आगे मैं बता दूंगा एरे एरे फॉर्मूला में, ठीक है। ठीक है। ये देखो क्या है लास्ट वाला, पढ़ पा रहे हो आप इसे या नहीं पढ़ पा रहे, बड़ा करो। ऑब्जेक्ट्स। हाँ, ऑब्जेक्ट क्या होता है इसमें, हाँ लो भाई, ऑब्जेक्ट नहीं पता आपको। सर ऑब्जेक्ट तो कोई थिंग होती है। हाँ तो भाई से तो बोलना चाहिए, थिंग नहीं होती है ना। हम्म। अगर आपने इंग्लिश पढ़ा होगा तो इंग्लिश में हमसे कर्म बोलते हैं। अब मैं हिंदी मीडियम से पढ़ा हूँ तो हम भी इंग्लिश ऐसे ही पढ़ते थे। हाँ जी सर। इसका मतलब हमारे लिए कर्म होता है, इमेज। ठीक है, देखो इतनी सारी इमेजेस मैं लोड कर रहा हूँ, ठीक है। आया ही नहीं, आ रहा होगा भाई। ठीक है, देखो ये सारे मेरे फोटोज हैं, ठीक है। ये अच्छा। फोटोज, ग्राफ्स, ऐसे आप काम करोगे चार्ट बने हुए होंगे इसमें यार, ठीक है। हम्म। अब देखो इस चीज़ को अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो एक बात समझ में आएगी कि ये जो सारे चार्ट्स ग्राफ्स होते हैं ना, ये हम्म। शीट पर नहीं होते हैं कभी भी। क्या नहीं होते सर? ये शीट पर नहीं होती है कभी, अच्छा अच्छा। ये शीट के ऊपर होती है। हम्म।
तो इसे सोचो कि मैं कंट्रोल ए से सेलेक्ट करके मैं डिलीट कर लूँ ना, तो ये कभी नहीं कर पाओगे आप। हम्म। अब ऐसे सोचो 50 चार्ट हैं, ऐसे वीडियोस है, इमेजेस हैं, और भी बहुत कुछ हो सकती है। तो कैसे डिलीट करोगी आप? जाके हर एक को तो सेलेक्ट करोगे नहीं, 100 200 है तो भाई हाँ सर। लग जाएगा आधा घंटा। फिर कैसे करोगी? ऑब्जेक्ट्स को वो करके सिलेक्ट करके फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट डिलीट कर। कहोगी तो इस सीट पे जितनी सारे ऑब्जेक्ट है ना, सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो जाएंगे। हम्म। तो देखो इतना ही रखता हूँ मैं, कुछ हाँ चार्ट्स भी सर। बना देता हूँ आपके लिए। ठीक है, इसे डिलीट कर देता हूँ जेड चैनल। अब इतने सारे फाइलें इधर तो उधर, बड़ी सी सीट है। अब जैसे मान लो एक चार्ट बना दूँ मैं, ऐसे चार्ट्स होंगे, कीवर्ड्स होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। अब हम्म। देखो, अब आपको हर एक को डिलीट करना होगा ना, तो आप हर एक पे माउस ले जाके रखोगे, देन आप डिलीट कर पाओगे, क्योंकि आप सेलेक्ट ही नहीं कर पाओगे तो डिलीट क्या करोगे? देखो यस कंट्रोल सर। ए करूँगा मैं, तो सीट की चीज़ें डिलीट होंगी, ये नहीं सेलेक्ट हो रहा है। ऐसे माउस ले जाके ऐसे ऐसे सेलेक्ट करोगे, लेकिन कितने भाई 200 होंगे तो थोड़ा ना ऐसे सेलेक्ट करते फिरोगे, है ना? जी सर। तो फिर क्या करोगे आप? अब करोगे कब? जो यही गो टू स्पेशल, सबको सारे ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है? हम्म। तो देखो इससे कैसे होंगे सेलेक्ट, ये नहीं करना है हमें। इसे मैं पहले से कॉपी करके रख लेता हूँ भाई, ठीक है? वो भी उड़ जाएगा अभी। तो हमने देखो क्या करना है, कंट्रोल जी करो, स्पेशल में करो, ऑब्जेक्ट पे क्लिक करो, सारे ऑब्जेक्ट सेलेक्ट हो गए, ध्यान से देखो हो गए ना? हम्म। कट करना है कट करो, कहीं पेस्ट करना ले जाके पेस्ट करो, डिलीट करना है डिलीट करो। कंट्रोल जेड करता हूँ, वापस से आ गया, मैं डिलीट करता हूँ मैं। जिसे इसमें से छोड़ना है ना, कंट्रोल के साथ जी कर दोगे, वो छूट जाएगा। ये छूट गया, ये हम्म। नहीं डिलीट होगा, बाकी के वैसे ही है, ठीक है? जी सर। बस डिलीट बटन करो, सारे चले गए। क्लियर? अच्छा मान लो, जैसे आपने बोला कि मान लो 200 ऐसे कोई फोटोज हैं हाँ और उसमें से 190 डिलीट करनी है, 10 छोड़नी है, हाँ। तो वो कैसे करेंगे? तो कंट्रोल दबा के रखो, उस पर क्लिक करोगी एक बार में, तुझे पकड़ लिया जाएगा, दोबारा से करोगी तो ये छूट जाएगा। और जो ऑलरेडी पहले से सिलेक्टेड है वो सिलेक्ट ही रहेंगे। देखो ठीक ऐसे, है। ये देखो 3 है ना, हम्म। देखो जैसे लाइक सारे सिलेक्टेड है ना, हम्म। मुझे ये दोनों छोड़ना है, तो एक बार इस पर कंट्रोल दबा के रखा हूँ मैंने, ठीक है। क्लिक किया, ये छूट गया। फिर से क्लिक करूंगा, पकड़ लिया जाएगा, सिलेक्शन में आ जाएगा। एक बार और हम्म। क्लिक किया, छूट गया, ये भी छोड़ दो, ये छूट गए, खाली ये सिलेक्टेड है अभी, देखो ओके ओके। बॉर्डर दिख रहा ठीक है है ना? सर। ठीक है, गॉट जी इट। सर। जी सर। अगला है रो डिफरेंस, ये जरूरी नहीं है बट अब जान लो। देखो रो डिफरेंस, हमने जो रेंज लिया, गो टू बोला हमने, कंट्रोल जी बोल रहे हो आपने, स्पेशल बोला, एंड देखो आपने बोला रो डिफरेंस, क्लिक किया आपने, तो देखो जहाँ जहाँ पे डिफरेंस है, जहाँ जहाँ पे मैच है उसे नहीं सेलेक्ट करा, जहाँ जहाँ पे डिफरेंट है उसी को सेलेक्ट किया इसने। है ये दोनों देखो 68 के अगेंस्ट में 100 है, रो में है तो एक एक रो चेक हो रही, 59 है और 12 है ना? यस सर। बाकी ये दोनों आपस में देखो मैच है, ये भी मैच है, ये नहीं मैच था, ये भी नहीं मैच था, तो जो जो डिफर है वो सेलेक्ट हो गई। गॉट जी इट? सर। यस सर। वैसे ही कॉलम के अगेंस्ट में करोगे तो कॉलम में ये डेटा आपका कुछ इस तरीके से होगा, तो कॉलम के अगेंस्ट में आप करोगे ऐसे, तो ये कॉलम में है, ठीक है? हम्म। तो ये अब ऐसे ऐसे ऊपर नीचे चेक की जाएंगी वैल्यू, ठीक है? जी सर। प्रीसीडेंट डिपेंडेंट्स, देखो जैसे ये देखो ये यहाँ पे एप्पल लिखा है ना, हम्म। ये क्या है? ये है, हम यानी कि इस A2 को यहाँ पे कॉल कर रहे हैं ना। हम्म। अगर मैं मान लो उसे यहाँ पे अगर मैं यूज कर रहा हूँ तो देखो, अगर ये चीज़ें मैं पूछूं कि ये जो A2 है ये खुद कहाँ कहाँ पे रेफर हो रहा होगा, आप ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं कि आप मुझे बता पाओगे कि ये A2 कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है ना?
हम्म ये वाला एप्पल कहाँ कहाँ भी यूज हो रहा है, दफा यहाँ पे हो रहा है, एक बार यहाँ पे हो रहा है। हम्म यहाँ से आप उल्टा तो पता लगा सकती हो कि ये जो यहाँ पे मैंगो आया है वो कहाँ से आया। आप कह दोगी कि इसमें F2 करोगे, देखोगे A3 है तो पता लगा लोगे कि यहाँ से जा रहा है मैंगो। लेकिन ये बट खुद उसमें भी ये नहीं पता ना कि 3 बार है, ये एक और बार भी तो है। नहीं, जैसे मैं ये बोलूँ कि ये मैंगो कहाँ से आया तो आप ये ऐसे करके देख के बता दोगी A3 यानी ये वाला मैंगो आ रहा है ना। हम्म उल्टा नहीं बता सकती हो कि ये मैंगो कहाँ कहाँ जा रहा है, इसमें थोड़ा ना फॉर्मूला लगा है ना। हम्म। तो इसे सेलेक्ट करोगे, कंट्रोल जी करोगे। देखो प्रीसीडेंट्स, प्रीसीडेंट्स मीन्स कि ये कहाँ कहाँ पे यूज रहा होगा। ठीक है, प्रीसीडेंट्स पे क्लिक करता हूँ मैं। हम्म तो देखो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, डायरेक्ट ओनली। चलो ऐसे नहीं कर रहा मैं कर रहा हूँ कि भाई यहाँ पे भी मैं ले रहा हूँ, लेकिन मैंने इसे करके किया है। ये देखो यहाँ पे जो है ये एप्पल आ रहा है खुद कहाँ से, यहाँ से आ रहा है ना। हम्म। लेकिन ये वाला एप्पल खुद कहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से आ रहा है ना। ए टू से। तो ये डायरेक्टली नहीं आ रहा, ये इनडायरेक्टली आ रहा है इसके जरिए, है ना। जी सर। ठीक है, देखो तो मुझे पता करना है कि ये जो एप्पल है ये कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है। स्पेशल पे क्लिक कर रहा है, प्रीसीडेंस। अब ये है डायरेक्ट ओनली, डायरेक्ट ओनली पे मैं क्लिक किया है, इसमें से दोनों ले सकते हो आप। हम्म डायरेक्ट ओनली पे क्लिक किया, अच्छा उल्टा बोल रहा हूँ सॉरी। देखो डायरेक्ट ओनली कह रहा हूँ तो ये खुद कहाँ से आ रहा है, ये उसका बता रहा है प्रीसीडेंस कि डायरेक्टली वो यहीं से आ रहा है। एक्चुअल में आ तो ये यहाँ से भी रहा है लेकिन ये इनडायरेक्ट है ना। तो उसे भी सेलेक्ट करना है, कंट्रोल जी करोगे और कहोगे कि ऑल लेवल्स। डिपेंडेंस पे था, ऑल लेवल किया हमने। हम्म ठीक है, क्या बोला था, हाँ ऑल लेवल करोगे तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारे जहाँ जहाँ होंगे, जितनी बार होंगे, कहीं से भी घूम के आ रहा होगा, सारे सेलेक्ट होंगे। बट हम प्रेसिडेंट कर रहे थे ना सर। अच्छा, प्रेसिडेंट कर रहे थे हम। हम्म तो देखो इसकी वैसे नीड नहीं होती है, आपका लगे हाँ प्रेसिडेंट कर रहे थे, सॉरी। प्री मीन्स पहले कि ये कहाँ कहाँ से आ रहा है, ठीक है। हम्म डिपेंडेंस में ये इसका उल्टा होगा कि ये खुद कहाँ कहाँ जा रहा है, जस्ट उसी का रिवर्स। ओके। ठीक है, अब कहीं पे आपका डेटा है, इस डेटा में लास्ट सेल कहाँ पे है वो सिलेक्ट करनी है, हम्म कहीं पे भी हो। तो अगर आप कंट्रोल जी करते हो, लास्ट सेल पे क्लिक किया आपने, तो ये लास्ट सेल देखो यहाँ पे है। अब यहाँ पे लास्ट सेल देखो, ये मैं यहाँ पे बोलूँ, यहाँ पे मेरा माउस है, ठीक है। हम्म देखो ये कैसे हो रहा है, हम्म कॉलम और रो का कोऑर्डिनेशन देखी जाएगी। ये ओके इसका ओके। यहाँ पे लास्ट है ना। हम्म लेकिन अब फिर ये वाला हो गया, अब रो भी तो देखोगे। तो रो यहाँ पे कहीं कुछ लिखा गया होगा, भले ही स्पेस स्पेस रहा होगा, या पहले डेटा यहाँ पे रही होगी, हमने हम्म डिलीट किया इसकी वजह से जो रो नंबर कुछ ऊपर चला गया ना। हम्म अदरवाइज पहले डेटा यहीं पे रहा होगा, इसीलिए ये इसी को बता रहा है, इसको। ठीक है। इन सब की वैसे जरूरत नहीं पड़ती है। ओके विजिबल सेल का मतलब फिल्टर उल्टर लगा है तो जो विजिबल है उसे दिखाएगा, ठीक है। ओके। कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपने पढ़ी हो तो जहाँ जी जहाँ सर। पे जिस डेटा में कंडीशनल फॉर्मेटिंग आएगा उसे सेलेक्ट करके आपको बताएगा। ठीक है। नहीं तो आप क्या करोगी भाई, यहाँ पे भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी हो यहाँ पे, तो आप हर एक रेंज को सेलेक्ट कर करके जाके ऐसे ऐसे चेक करोगे कि यार कहाँ कहाँ लगा है, फिर यहाँ पे देखोगे आप, है ना। हम्म। यहाँ से एंटायर शीट सेलेक्ट करोगी तब दिखाई देगा। करंट सिलेक्शन में तो जितने को आपने सिलेक्ट किया उतना ही दिखाई देगा। जी सर। तो शीट करोगी तो इस शीट का आपको दिखाएगा।
ओके। बट आप यहाँ से कहोगे तो ये आपको बता देगा, पूरी सीट को सेलेक्ट करना, जहाँ जहाँ पे होगा उतने को सेलेक्ट करके आपको बता देगा। ठीक है। सेम ऑल्सो डेटा वैलिडेशन भी वही काम करेगा, जहाँ पे डेटा वैलिडेशन लगा होगा वहाँ पे हाईलाइट करके आपको दिखा देगा। ठीक है सर। इसे आप डिलीट करना चाहो, कॉपी करना चाहो, कर लोगे आसानी से। ठीक है सर। गॉट इट? यस सर। ठीक है। इसके बाद क्या था इसमें? इसके बाद है क्रिएटिंग नेम रेंज एंड नेम मैनेजर। अच्छा, नेम रेंज और नेम मैनेजर, ठीक है। देखो नेम रेंज एज ए सजेस्ट कीजिए ना, किसी रेंज का एक नाम दे देते हो आप। जैसे मैं कहूँ कि अगर आपको ये जोड़ना है, सम ऑफ द क्वांटिटी, आपको क्वांटिटी का सम करना है, तो आप आओगे यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट कर रही हो, है ना। अगर मान लो काम करते करते कॉलम जेड में पहुँच गई और इस रेंज को आपको जोड़ना है, दो कॉलम है, यानी B1 से या B25 से लेके B10,000 तक आपको जोड़ना है, तो बार बार ऐसे माउस ले जाके थोड़ा ना सेलेक्ट करोगी, उतना दूर से चल के आओगी। मतलब कॉलम यहाँ पे आप कोई काम कर रिपोर्ट बना रही हो, जोड़ने के लिए अपने फॉर्मूला लिखोगे यहाँ पे, और ऐसे तो फिर सेलेक्ट करने जाओगे नहीं रेंज, जाने को चली जाओगे भले, लेकिन वो टाइम लगेगा। फिर यहाँ पे जाओगे ऐसे ऐसे, फिर ऐसे सेलेक्ट करोगे, टाइम लगेगा। सर फ्रीज करके भी तो कर सकते हैं। उससे आसान भी तरीका तो है ना। अच्छा। देखो जितने रेंज को करना है उसका ना एक नाम दे दोगे आप। ठीक है। फ्रीज भी करोगी तो वो सोचो फॉर्मूला 50 बार लगा रही हो इस चीज में, तो 50 बार माउस तो लेके जाओगे ना। हाँ सर। तो ऐसा नहीं करना है, जितने रेंज को करना उसका एक नाम दे दो। ये इतना रेंज है ना, अब चाहो तो यहीं से भी नाम दे सकती हो, तो डायरेक्टली वो, जैसे मैं इसका नाम दे देता हूँ मैं स्नेहा, इसका नाम देखो उल्टा सीधा मत देना, ये वाला नाम मत देना, A1 B1 मत देना, क्योंकि A1 B1 कुछ ऐसा नाम दे दोगे ना, तो A1 में जैसे इसका नाम आपने दे दिया R1 यानी रेंज 1, अब R1 अपने आप में एक जो सेल का भी तो एड्रेस है ना। हाँ सर। जब R1 कहोगी तो वो कंफ्यूज होगा कि किसे करी, तो इसका नाम मैंने सपोज स्नेहा रखा और एंटर मार दी, देखो ये स्नेहा है। अब जैसे मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ से जाके स्नेहा सेलेक्ट करूँगा ना, अपने आप ये रेंज सेलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे हमें जब जोड़ना होगा ना, तो हमने स्नेहा नाम बताया उतने रेंज का, हम स्नेहा कॉल करेंगे, वो रेंज अपने आप ही इसमें कॉल होके आ जाएगा। स्नेहा लिखा देखा आपने, बस जी एंटर सर। मार दो, तो 37 ऐसे भी आ रहा है, ऐसे भी देखो 37 ही है। इसमें कोई चेंजेस करोगे तो वहाँ पे भी असर दिखाई देगा। जैसे देखो 5 कर दिया 6 को, तो ये 36 हो जाएगा। जी सर। तो बढ़िया है ना, नेम मैनेजर बना लो, कहीं पे भी रहो, कॉल करो, आएगा जी। तो मतलब हम कितने भी सेल्स पे सिलेक्ट कर सकते हैं और उस रेंज को एक नाम दे देंगे बस, और हाँ, सम में उधर फिर जहाँ पे भी हम यूज कर रहे होंगे वहाँ पे इक्वल्स टू सम और ब्रैकेट में वो रेंज का नाम। सम लगाओ चाहे कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो, यू आर फ्री। हाँ। अगला देखो, ये जो इन फॉर्मूला में जाइएगा, इसको शॉर्टकट होता है कंट्रोल के साथ F3 फॉर नेम मैनेजर, पढ़ा है आपने शॉर्टकट? सर ये किसका शॉर्टकट है? अभी जो मैं बता रहा हूँ नेम मैनेजर, जो नाम आपने रखा है, ये थोड़ा एडवांस है, दिखा रहा हूँ, वो वाला मत करना भी जो मैंने बताया था, उसमें आपको ना ऑप्शन कम दिया जाता है। ठीक है। आपकी आज़ादी छीन ली जाती है। जैसे देखो, जो सेल्स हमने इतना रेंज सेलेक्ट किया, फॉर्मूला में गए, कंट्रोल F3 करो, चाहे यहीं नेम मैनेजर को क्लिक कर लो, खुल के आ जाएगा। तो ऐसे जितने सारे आपने बनाए हो वो चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई पड़ेगी। थोड़ा जो छोटा है मैं दिखा नहीं पा रहा, ये देखो वैल्यू दिखाई दे रहा है 8 12 5 11 है, ठीक है। ये किस सीट को आपको अपना बनाना है, न्यू पे क्लिक करो, इसका नाम दे दो। तो सपोज जैसे इसका नाम दे दिया है सेल्स, अपने से इसने हेडर का नाम देख के सेल्स दे दिया। इसकी स्कोप पूछी जा रही है आपसे कि ये जो इसका नाम सेल्स दोगे, जे नेम मैनेजर कहाँ कहाँ पे एक्सेसिबल होगा। आप कहोगे नहीं वर्कबुक रहेगा, तो इसका मतलब कि सीट 1
सीट 1 में एक्सेस करो, चाहे सीट 2 में, सीट 3 में, कहीं पे भी एक्सेस करो, एक्सेस हो जाएगा। बट लेकिन आप चाहती हो कि नहीं नहीं मुझे सीट 2 में ही खाली एक्सेस करना है, तो सीट 2 सेलेक्ट कर लो। कुछ लिखना है इसके बारे में तो लिख भी सकती है कमेंट्स में, आपको याद रहेगा कि ये क्या क्या नहीं। ठीक है, जैसे लाइक कीजिए सेल्स है 2022 की, ऐसे करके कुछ लिख दो तो याद रहेगा। ये आप यहाँ से रेंज सेलेक्ट कर लो, या तो वहीं जो पहले सेलेक्ट किया था पहले वाला ही रेंज ये सेलेक्ट कर लेगा। आपको करना है तो ये रेंज सेलेक्ट कर लो, घटा लो बढ़ा लो कुछ भी, एंड क्लिक ओके। तो देखो ओके किया मैंने, इसका नाम सेल्स हो गया। हल्ला मत करो अपना। देखो इसका नाम सेल्स किया हमने, क्लिक ओके किया। तो देखो यहाँ पे हमने जब सम लिखेंगे तो यहाँ पे हमने देखो सेल्स लिखा, तो ये सेल्स 562 जोड़ के दे रहा है आपको। अब पहले देखो स्नेहा जो आपने बनाई हो वो यहाँ पे भी एक्सेस करने की कोशिश करो। सम स्नेहा, देखो ये यहाँ पे स्नेहा कॉल हो रही है, और अगर जो मैंने बनाया सम सेल्स लिखो, ये यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि इसको बोला है ना कि सीट 2 पे ही एक्सेसिबल हो। सर ये पॉइंट एक बार आप मेरे को दोबारा समझा दो जो अभी आपने करा है सेल्स वाला। देखो इस पे जब क्लिक करती हो आप, एडिट पे जाओ, यहाँ पे जो पूछेगा, अब दोबारा नहीं पूछेगा, जब पहली बार बनाओगे ना तो यहाँ से स्कोप पूछेगा कि इसका स्कोप कहाँ पे होगा इस नेम मैनेजर का। तो मैंने बोला सीट 2 पे होगा, यानी सेल्स नाम को कॉल करना होगा, तो इसी सीट पे आप कॉल करोगे, कहीं और नहीं कॉल हो जाएगा। ठीक है। तो इसका इसलिए हम बनाते हैं क्योंकि दूसरी सीट में दूसरी रिपोर्ट है, तो पर्टिकुलर जहाँ जहाँ मुझे इजी लगेगा मेरे हिसाब से वहीं वहीं पे मैं कॉल करूँगा इसे। तो ठीक दूसरी है। सीट पे अगर फिर से किसी ने सेल्स नाम से बनाना चाहे तो बना सकता है। ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे जितने सारे होंगे दिखाई पड़ेंगे, किसी को डिलीट करना है क्लिक करोगे डिलीट डिलीट हो जाएगा। यहाँ से ठीक है। बनाओगे तो यहाँ से आप डिलीट नहीं कर सकते हो, वो यहीं पे आके आपको डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है। हाइपर लिंक आज ही बता दो या कल बताऊँ? सर कल बता देना। चलो ठीक है, आप बता देना ज्वाइनिंग का क्या सीन है क्या नहीं, कब ज्वाइन कर कब नहीं है। सर कल 8 बजे कर लोगे मैं? कल 8 बजे कर लोगे? हाँ सर। चलो बहुत बढ़िया। फिर जाना देखो जरूरी है ना, मन नहीं करना तो मैं इन्फोर्स नहीं कर रहा मैं, बट मैं नहीं, तो 8 बजे मैं ज्वाइन कर लूंगी, अगर मेरे को जाना भी है तो भी मैं 8 बजे ज्वाइन कर लूंगी। अच्छा, अरे रिकॉर्डिंग बंद कर दो, रिकॉर्डिंग चलता जाना चलता है।